हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि बिहार टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ही गलत छपा हुआ है, तो एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन लिया है, थोड़ा सा उसमें गलती है। तो देखिए, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है समकोण त्रिभुज ABC में BD लंब AC और DM लंब BC तथा DN लंब AB सिद्ध करना है कि DM स्क्वायर बराबर DN इंटू MC। दूसरा नंबर में सिद्ध करना है DN स्क्वायर बराबर DM इंटू EAN। देखिए, थोड़ा फिगर में गौर करते हैं। देखिए, त्रिभुज ABC में प्रश्न में दिया हुआ है AC उसका कर्ण है, तो स्पष्ट है कि कोण भी 90 डिग्री है। और BD लंब AC ये दिया हुआ है और DN लंब ये भी दिया हुआ है और DM लंब BC दिया हुआ है। इतना सारा चीज़ दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना क्या है कि DM स्क्वायर, देखिए DM का स्क्वायर DN इंटू MC सिद्ध करना है आपको। और दूसरा नंबर में सिद्ध करना क्या है कि DN का स्क्वायर बराबर DM इंटू AN ये सिद्ध करना है। देखिए, एक नंबर में जो आपको सिद्ध करना है DM स्क्वायर बराबर DN इंटू MC, और 2 नंबर में जो सिद्ध करना है दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हम 1 नंबर सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया हुआ है जैसा हमने दिया है, उसके बाद प्रमाण सिद्ध करना है। सिद्ध करना है आप लिख देंगे, उसके बाद प्रमाण में क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए चतुर्भुज DMBN, इस पर आप गौर कीजिए। चतुर्भुज DMBN में कोण DMB, देखिए ये 90 डिग्री है, और कोण DNB ये भी 90 डिग्री है, और कोण NBM यानी कोण B ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है। क्योंकि ये AC इसका हाइपोटेनस यानी कर्ण है, तो ये 90 डिग्री ही होगा। तो जब चतुर्भुज में 3 कोण 90 डिग्री है, तो चौथा कोण यानी कोण MDN या NDM ये भी 90 डिग्री होगा। जैसे उसी को सबसे पहले हम दिखा दिए हैं। यानी सबसे पहले आप क्या कीजिए, चतुर्भुज DMBN इसको आप एक रेक्टेंगल यानी आयत सिद्ध कर दीजिए। तो देखिए, वही काम सबसे पहले मैं किया हूँ। आप इसको इस तरीक़ा से ना करके अपने तरीक़ा से भी कर सकते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज का 3 कोण 90 डिग्री है, तो चौथा कोण स्वतः 90 डिग्री होगा, और वो या तो एक वर्ग होगा या आयत होगा। क्योंकि वर्ग होने के लिए चारों भुजा समान होना पड़ेगा, तो चारों भुजा समान होने का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए DMBN एक आयत है यानी रेक्टेंगल है। तो उसी को हमने सबसे पहले यहाँ करके देखा है। देखिए, कोण NDM प्लस कोण DMB, कोण NDM प्लस कोण DMB प्लस कोण MBN प्लस कोण BND, ये सब कोण 90 डिग्री है। लेकिन कोण D के बारे में हमको पता नहीं है, यानी कोण NDM के बारे में हमको पता नहीं है। जब तीनों कोण 90 डिग्री है और चारों कोण मिलकर के 360 डिग्री होता है, आप जानते हैं, तो कोण NDM ये बराबर हो जाएगा 360 माइनस ये 9 यानी 270 डिग्री हमने इससे घटा दिया है, बराबर 90 डिग्री। यानी कोण NDM ये भी 90 डिग्री है। तो इसीलिए DMBN एक आयत है। DMBN एक रेक्टेंगल है या आयत है। जब यह आयत है तो इसका सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की भुजा बराबर होगा, तो DN बराबर हो जाएगा MB और DM बराबर हो जाएगा, देखिए DM ये बराबर हो जाएगा ENB के। ये चीज़ हमने करके यहाँ पर दिखा दिया है। तो ये तो बहुत आसान है, इसको आप अपने तरीक़ा से भी कर सकते हैं कि 3 कोण 90 डिग्री है तो चौथा कोण 90 डिग्री होगा। इसलिए DMBN एक आयत है तो इसका आमने सामने की भुजा बराबर होगी, इसलिए DN बराबर MB और DM बराबर NB, ये आप लिख सकते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम गौर करते हैं त्रिभुज BDC में आप गौर कीजिए। ठीक है, थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ, तब मैं आगे बढ़ाऊँगा। त्रिभुज BDC एक समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि BD लंब AC है, तो जब BD लंब AC है तो ये कोण 90 डिग्री होगा, ये भी कोण 90 डिग्री होगा। इसीलिए त्रिभुज BDC एक समकोण त्रिभुज है। और DM लंब BC ये भी दिया हुआ है प्रश्न में। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज BDC में। यहाँ देखिए, BDC में समकोण त्रिभुज BDC में कोण BDC बराबर 90 डिग्री, कोण BDC बराबर 90 डिग्री, और DM लंब BC है।
तथा यही कर देते हैं तथा डीएम लंब बीसी है। चलिए ये यानी बीडीसी खुद एक समकोण त्रिभुज है और उस पर एक लंब है डीएम। तो इस प्रकार यहाँ पर 3 त्रिभुज बने हैं। सबसे पहला त्रिभुज तो है बीडीसी, दूसरा त्रिभुज है बीडीएम और अगला त्रिभुज है सीडीएम या एमडीसी जो कहें। 3 त्रिभुज इसमें बने हैं। अच्छा, इससे पहले आपने थ्योरम 6.7 में पढ़ा है। 6.7 अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ किताब में। यहाँ देखिए 6.7 है। तो 6.7 में क्या कह रहा है अब एक बार देख लेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। 6.7 में कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाला कोण से यदि कोई एक लंब सम्मुख भुजा पर डाला जाए तो तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। यानी त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज बीडीएम और त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज डीसीएम। जब ये बड़ा त्रिभुज के दोनों छोटा त्रिभुज समरूप होगा तो दोनों छोटा त्रिभुज भी आपस में समरूप होगा। यानी त्रिभुज डीसीएम समरूप त्रिभुज डीएमबी होगा या बीएमडी होगा। ये आप 6.7 से जानते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए पर में 6.7 से त्रिभुज डीसीएम समरूप यानी सिमिलर त्रिभुज डीएमबी एंगल से हमने करके दिखाया था। अब इसमें आप सबसे पहले ये देखिए कि जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसमें कौन कौन कोण बराबर होगा। बराबर कोण को पहले आप चिन्हित कीजिए, तब उसकी संगत भुजाओं का हम अनुपात लेंगे। तो बराबर कोण देखिए, यहाँ पर गौर कीजिए, ये कोण त्रिभुज 6.7 में आप गौर कीजिएगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण देखिए, इसको मैं दूसरी तरफ से चिन्हित करता हूँ, सीधे कर देता हूँ, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो जब ये कोण बराबर होगा तो इसकी संगत भुजाएं समान होगी। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है डीएम स्क्वायर। तो त्रिभुज किस में लिया, सबसे पहले हम लिया त्रिभुज डीसीएम में कोण, यहाँ पर ये जो कोण हमने चिन्हित किया है इस कोण के सामने की भुजा है क्या, एमसी। तो हम यहाँ ले लेते हैं एमसी बाई इस कोण के बराबर दूसरे त्रिभुज में है क्या, ये कोण यहाँ पर चिन्हित किया हुआ है, इसके सामने की भुजा है डीएम। चलिए यहाँ लिखिए आप क्या, डीएम बराबर। अब फिर इस त्रिभुज में चलते हैं। इस त्रिभुज में देखिए ये कोण सी यहाँ जो चिन्हित किया हुआ है, इसके सामने की भुजा क्या है, डीएम। तो यहाँ भी हम ले लेंगे डीएम बाई, और इस कोण के बराबर चिन्हित हमने यहाँ किया है, इसके सामने की भुजा है क्या, एम बी या बी एम। चलिए एम बी ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एम बी। यानी जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, वही चीज़ हमने किया है। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। चलिए यही कर देते हैं, नहीं तो जगह नहीं बचेगी। डीएम और डीएम को गुना करेंगे तो डीएम का स्क्वायर हो जाएगा, वही आपको सिद्ध करना था। यहाँ देखिए डीएम का स्क्वायर बराबर एम सी गुना एम बी, एम सी गुना एम बी। अब देखिए हमको यहाँ सिद्ध करना क्या है, डीएम स्क्वायर। तो यहाँ भी डीएम स्क्वायर आ गया। यहाँ सिद्ध करना है डीएन, तो डीएन मेरे पास नहीं है। यहाँ सिद्ध करना है डीएन गुना एम सी, तो एम सी है मेरे पास, लेकिन डीएन के स्थान पर हमारे पास एम बी है। तो एम बी को हटा करके इसके स्थान पर हमें डीएन करना होगा। डी एम बी एन एक आयत है, पहले हमने सिद्ध कर दिया है। वो ये एक आयत है, जब ये आयत है तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो एम बी बराबर डी एन, देखिए यहाँ पर एम बी बराबर डी एन। तो अब हम क्या करेंगे, एम बी को हटा करके इसके जगह हम डी एन लिख देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसीलिए लिखिए डी एम स्क्वायर बराबर एम सी गुना एम बी, आप नहीं लिख करके लिखेंगे क्या, डी एन बराबर एम बी, हमने पहले ही करके दिखा दिया है। तो इसीलिए ये अच्छा, चलिए इसको थोड़ा सा और सजा दीजिए। डी एम स्क्वायर बराबर डी एन पहले दिया हुआ है, डी एन इंटू एम सी, यही आपको सिद्ध करना था। ये प्रूफ हो गया, ये आपका पहला नंबर सिद्ध हुआ। दूसरा नंबर देखिए डी एन स्क्वायर बराबर डी एम इंटू ई एन, डी एन स्क्वायर यही है, और पहले क्या था, डी एम स्क्वायर, एक ही चीज़ है। तो अब दूसरा नंबर को सिद्ध करने के लिए हमें जाना होगा कितना, त्रिभुज ए डी बी में।
तो आप दूसरा नंबर सिद्ध करेंगे तो भाई सिद्ध करते करते बहुत समय लग जाएगा। आप सीधे लिख दीजिए, इसी प्रकार त्रिभुज ADB में सिद्ध किया जा सकता है। लिख दीजिए आप यहाँ पर, इसी प्रकार, यहाँ देखते हैं इसको, त्रिभुज ADB में समकोण त्रिभुज, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ADB में प्रमेय 6.7 की सहायता से सिद्ध किया जा सकता है। सिद्ध किया जा सकता है कि dn² बराबर dm × an। चलिए, यही प्रूफ करना था। चलिए, एक्सप्लेनेशन यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।